मस्जिदों में हटाओ लाउडस्पीकर, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। नहीं तो हनुमान जी के मंदिरों पर बजाएंगे हनुमान चालीसा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। दरअसल महाराष्ट्र में इन दिनों मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने श्री हनुमान चालीसा का आलाप शुरू कर दिया है। महानगर पालिका चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश और विरोधियों के होश उड़ाने जैसे बयान से महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत काफी तूल पकड़ चुकी है। अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहने वाले अबू आजमी ने इस बयान पर एक तगड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा, आप हनुमान चालीसा पढ़ाइए, आरती करिए, हम शरबत और पानी बांटने आएंगे। वहीं दूसरी ओर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और लोकसभा सांसद शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने करारा पलटवार कर चुके हैं। शायद यही वजह है कि अब मनसे पूरी तरह से हनुमान जी के मंदिरों पर लाउडस्पीकर बजाने की ठान चुकी है। मुंबई सहित आसपास के जिलों में पुलिस की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। नवभारत समाचार के लिए मुंबई से मुरारी सिंह की रिपोर्ट। एक दिवस येईल ज्या वेळेला सगळ्यांचे डोळे उघडतील की हे आपण काय करून ठेवलो, कोणत्या गोष्टी करून ठेवल्यात। एकदा कधीतरी पोलिसांशी एकांतात बोला, कानोसा घ्या एकदा। काय काय गोष्टी आपल्याकडे येऊन ठेवलेल्या आहेत, तुम्हाला धडकी भरेल धडकी। पण आमचं कोणाचं लक्ष नाहीये। मागे मी त्यावेळेला घोषणा केली होती, या मशिदींवरती लागणारे भोंगे, प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। मी धर्मांध नाहीये, मी धर्माभिमानी आहे। माझा कोणाच्या प्रार्थनेला विरोध नाहीये, पण तुम्ही आम्हाला त्रास देऊ नका। ज्या प्रकारे या लाऊडस्पीकरचा सकाळी 5 वाजल्यापासून जो त्रास होतो, कोणता धर्म, कुठच्या धर्मामध्ये लिहिलेलं लाऊडस्पीकर? जेव्हा धर्म बनला तेव्हा लाऊडस्पीकर होता काय? बाहेरच्या देशांमध्ये बघा, बाहेरच्या देशांमध्ये कुठेही लाऊडस्पीकर तुम्हाला दिसणार नाहीत। जा युरोपमध्ये, तुम्हाला कुठे तिथे बांग दिसते का? बघा लाऊडस्पीकरवरनं दिसणार नाही। तुमच्या परमेश्वराची प्रार्थना करायची असेल तर करा घरात। प्रत्येकाने आपापला धर्म हा घरामध्ये ठेवला पाहिजे। आमच्याकडे मंदिर आहेत, टाका धाडी, काय मिळणार? इथे हनुमान चालीसा सुरू केलेली आहे, काय सांगणार? बघा, सन्माननीय राजसाहेबांचा आदेश होता की रस्त्यावर हनुमान चालीसा आणि गायत्री मंत्र वाजवा, तर आज त्याचं पालन केलेलं मी माझ्या शाखेवरती भोंगे लावून मी ते आरती चालू केलेली आहे। या ठिकाणी मंदिर कुठे आहे, या ठिकाणी या विभागात मस्जिद आहे का, कशा प्रकारचा त्रास होतो, मग त्या अनुसरूनच हे बघा, मी मंदिर आणि मस्जिद कुठे हे सगळे काय बघितलं नाही। मला साहेबांचा आदेश होता की आपण वाजवायचं, म्हणून मी माझ्या शाखेच्या वरती वाजवलेलं आहे, चालू केलेलं आहे। माझ्या धर्माची आरती आहे, हे मी कंटिन्यू दिवसातनं संध्याकाळी आणि रात्री 2 टाइम वाजवणार आहे। प्रशासनाने पण पोलिसांनी मला सांगितलं की कुठेतरी कॉपरेट करा, म्हणून मी त्यांचा मान ठेवून संध्याकाळी 2 तास आणि सकाळी 2 तास इथं आरती वाजणार, हनुमान चालीसा होणार म्हणजे होणार। शिवसेना का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और उनकी पार्टी शिवसेना जो कितने सालों से हिंदुत्व की बातें करती आ रही है और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की छवि कल लोगों ने राज साहब ने देखी, तो मेरा ऐसा मानना है कि शिवसेना को भी अपना दो मुही राजनीति बंद करते हुए ये स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि वो आजान लाउडस्पीकर पे होने के पक्ष में है क्या विरोध में है। संजय राउत तो प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार साहब के हैं, उनकी बात को तो कोई महाराष्ट्र में देश में लोग शिवसेना का माउथ स्पीक तो समझते ही नहीं है। वो तो जो बोलते हैं, जो पवार साहब बोलते हैं, वो संजय राउत बोलते हैं। माननीय उद्धव ठाकरे साहब को इस बात के ऊपर स्पष्टीकरण करना पड़ेगा कि क्या वो हिंदू लोगों के जो एक दिल का विषय है, अजान लाउडस्पीकर बंद होनी चाहिए, उसके पक्ष में है या विरोध में है। धन्यवाद।
क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि राज ठाकरे जी थके हारे आदमी हैं, बेचारे परेशान हैं कि हमको राजनीति में कहीं जगह मिल जाए। उन्होंने हिंदी, मराठी, परप्रांतीय मराठी, न जाने किस तरह की नफरत इन्होंने किया असेंबली में, हिंदी में भाषण में, शपथ नहीं। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो उनकी सीटें थी ना, जीरो हो गई, खत्म हो गए वो। अब वो जगह ढूंढ रहे हैं और उनको लगता है कि मुसलमानों के कंधे पर चढ़ेंगे तो हमारी राजनीति चलेगी। मैं राज ठाकरे जी से कहूं कि अगर आपको नॉइज पॉल्यूशन की इतनी चिंता है तो शादियों में बड़ा बड़ा डीजे बजता है, आपने कभी आज तक उस पर आवाज़ नहीं उठाया। मैं उनसे पूछूं कि आज मुंबई में 300-400 बियर बार चलते हैं, रात को फुल आवाज़ के साथ 2-2 बजे तक वहाँ डीजे बजता है, बाजू वाले परेशान रहते हैं। शादी ब्याह में डीजे बजता है, कोई नेता जाता है तो पटाखे फोड़े जाते हैं। और गणपति है, नवरात्रि है, दशहरा है, दिवाली है, सब में नॉइज पॉल्यूशन। आज तक आपकी आवाज कभी नहीं निकली, लेकिन आपको मस्जिदों का जो है लाउड स्पीकर बंद कराना है। मस्जिदों के लाउड स्पीकर का परमिशन है, गवर्नमेंट से लिया हुआ है। आप जो है, आपको मस्जिदों के लाउड स्पीकर से कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ राजनीति करके हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। आपको लगा कि जिस तरह से बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है, शायद उसी पर आप सवार हो जाएंगे तो आपकी भी राजनीति कहीं बढ़ जाएगी। जनता बहुत होशियार है, बेवकूफ नहीं। जनता जानती कि आप लोग सब बेवकूफ बना रहे हो। सिर्फ और सिर्फ जब इलेक्शन आता है तो आपको ऐसे मुद्दे याद आते हैं। मैं खुली निंदा करता हूं इसकी। और जितना भी इनको हनुमान चालीसा का लाउड स्पीकर बजाना है बजाएं वो, लेकिन मंदिर में बजाएं, सड़क पर न बजाएं, परमिशन लेके बजाएं। हम वहां ठंडा पानी पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे आपको। हम नफरत के पुजारी नहीं है। राज ठाकरे जी, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम। रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। इस देश का संविधान है कि हर धर्म के लोग अपने अपने मजहब पर चल सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत है, बाकी कोई चीज नहीं है। इसका मतलब सिर्फ आप जो ओटों के पुजारी हैं, ओटों के लिए सब कर रहे हैं। और आपको जनता बिल्कुल ऐसी चीजों पर नकार देगी, आपकी आवाज नहीं सुनेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। सर, आप कह रहे हैं राज ठाकरे अचानक ये सब कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने सब किया था, लेकिन क्या इसके पीछे कुछ लगता है? कौन है, किसके इशारे पर कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति में अपना स्तर बढ़ाना चाहते हैं, मुसलमानों का नाम ले। कल जो कुछ राज ठाकरे जी ने भाषण में कहा, जैसे कि मुंब्रा में आप कोई भी मदरसे में जाइए तो आपको क्या हाथ में लगेगा पता चलेगा, पुलिस को सब मालूम है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की पुलिस इतनी नामर्द नहीं है कि मदरसे में कुछ रखा गया है और वो वहां घुसेगी थी। लेकिन मैं राज ठाकरे को खुला आह्वान देना चाहता हूं, चैलेंज देना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र में किसी भी मदरसे में जाइए, 24 घंटे में किसी भी वक्त पहुंचिए और वहां दाढ़ी करने का उस्तरा निकाल के दिखाइए। मैं मेरी राजनीति छोड़ दूंगा। बिना वजह ऐसी बातें करके दो समाज में द्वेष मूल्य प्रस्तावित करके उनमें आग लगाने का काम छोड़ देना। हमने तो सुना था कि आपके पास महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की ब्लूप्रिंट है, इन्हें आप रोजगार देने वाले थे, अच्छी बात थी। लेकिन आज आपकी ब्लूप्रिंट में ये मस्जिद के सामने जाके बैठो, बच्चों लोगों को कहना, ये कहां से आ गया भाई? आप क्यों नहीं जाके बैठते किसी मस्जिद के बाहर? ये तो अच्छा धंधा है कि बच्चों को बिठा देना, बच्चे लड़ेंगे अपने आप में, जाएंगे जेल में, छुड़ाने के लिए मां बाप को तकलीफ उठानी पड़ती है। कल आपके भाषण में अचानक आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जो रैली निकलती है उसके बारे में आपको बहुत प्यारा है। कभी जिंदगी में जय भीम कहा है? कभी 14 अप्रैल को आपके घर के 3 मिनट के अंतर पे जो चैत्य भूमि है वहां गया है नमन करने के लिए? महाराष्ट्र निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे जी ने स्टेटमेंट दिया है और उनका बयान है कि मस्जिदों से अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया तो हम मस्जिदों के सामने दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि राज ठाकरे जी
थके हारे आदमी हैं, बेचारे परेशान हैं कि हमको राजनीति में कहीं जगह मिल जाए। उन्होंने हिंदी, मराठी, परप्रांतीय मराठी, न जाने किस तरह की नफरत उन्होंने किया असेंबली में, हिंदी में भाषण में, शपथ में। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो उनकी सीटें थी ना, 0 हो गई, खत्म हो गए वो। अब वो जगह ढूंढ रहे हैं और उनको लगता है कि मुसलमानों के कंधे पर चढ़ेंगे तो हमारी राजनीति चलेगी। मैं राज ठाकरे जी से कहूँ कि अगर आपको नॉइज पॉल्यूशन की इतनी चिंता है तो शादियों में बड़ा बड़ा डीजे बजता है, आपने कभी आज उस पर आवाज़ नहीं उठाया? मैं उनसे पूछूं कि आज मुंबई में 300-400 बियर बार चलते हैं, रात को फुल आवाज़ के साथ 2-2 बजे तक वहाँ डीजे बजता है, बाजू वाले परेशान रहते हैं। शादी ब्याह में डीजे बजता है, कोई नेता जाता है तो पटाखे फोड़े जाते हैं। और गणपति है, नवरात्रि है, दशहरा है, दिवाली है, सब में नॉइज पॉल्यूशन। आज तक आपकी आवाज़ कभी नहीं निकली। लेकिन आपको मस्जिदों का जो है लाउड स्पीकर बंद कराना है। मस्जिदों के लाउड स्पीकर का परमिशन है, गवर्नमेंट से लिया हुआ है। आप जो है, आपको मस्जिदों के लाउड स्पीकर से कोई लेना देना नहीं। आप सिर्फ राजनीति करके हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। आपको लगा कि जिस तरह से बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है, शायद उसी पर आप सवार हो जाएंगे तो आपकी भी राजनीति कहीं बढ़ जाएगी। जनता बहुत होशियार है, बेवकूफ़ नहीं। जनता जानती कि आप लोग सब बेवकूफ़ बना रहे हो। सिर्फ और सिर्फ जब इलेक्शन आता है तो आपको ऐसे मुद्दे याद आते हैं। मैं खुली निंदा करता हूँ इसकी। और जितना भी इनको हनुमान चालीसा का लाउड स्पीकर बजाना है बजाएं वो, लेकिन मंदिर में बजाएं, सड़क पर न बजाएं, परमिशन लेके बजाएं। हम वहाँ ठंडा पानी पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे आपको। हम नफरत के पुजारी नहीं है। राज ठाकरे जी, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम। रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। इस देश का संविधान है कि हर धर्म के लोग अपने अपने मजहब पर चल सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत है, बाकी कोई चीज नहीं है। इसका मतलब सिर्फ आप जो वोटों के पुजारी हैं, वोटों के लिए सब कर रहे हैं। और आपको जनता बिल्कुल ऐसी चीजों पे नकार देगी, आपकी आवाज नहीं सुनेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। सर, आप कह रहे हैं राज ठाकरे अचानक ये सब कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने सब किया था, लेकिन क्या इसके पीछे कुछ लगता है? कौन है, किसके इशारे पर कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति में अपना स्तर बढ़ाना चाहते हैं। मुसलमानों का नाम लेकर, इनकी कंधों पर चढ़कर, कभी गाय के नाम पर, कभी दाढ़ी कुर्ते के नाम पर, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर, कभी क्रिकेट के मैच में कुछ पटाखा फोड़ देना और मुसलमानों को जेल में भेज देना, इस तरह की ओछी हरकतें करते हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नफरत है, सांप्रदायिकता है और राजनीति में कोई अपना स्थान बनाना चाहते हैं। अगर अलग मिलेंगे तो हंस के बात करेंगे, नहीं हमें कोई एतराज नहीं है। अगर आप किसी हिंदू भाई से पूछिए कि तुम्हें किसी अजान से नफरत है, किसी को नफरत नहीं है। मैंने 1000 मुसलमानों से जाकर के मैंने इंक्वायरी किया है, जो कहते हैं मेरे जाया मानकुछ शिवाजी नगर में, वहाँ मंदिरें हैं, जैन भाई की मंदिरें हैं, किसी मुसलमान ने आज तक ऑब्जेक्शन नहीं लिया, सब भाई भाई की तरह से रहते हैं। ये लोग हमारा जो आपसी भाईचारा तोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं और इसके पीछे कोई मकसद नहीं। एक और सवाल, भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज, इन्होंने कहा है कि मस्जिदों पर जो अनधिकृत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से अगर जो लाउड स्पीकर लगे हैं उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं। वाह वाह, ये क्या नाम बताया आपने उनका? कंबोज जी बोलने लगे। कहते हैं ना कि सू बोला बोला छलनी बोले जिसमें ससुर आग। वाह, ये भी नेता बन गए क्या? ये भी बोलने लग गए। ये बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं नेता बनने की, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपना काम करिए भाई साहब, मस्जिदों को के चक्कर में मत पड़िए, प्यार मोहब्बत बढ़ाइए और हर समाज के हर व्यक्ति के लिए काम कीजिए, तो ही आप नेता बन पाएंगे, वरना ये नफरत के पुजारी बनने से कुछ होने वाला नहीं। ये सब चुनाव के लिए शुरू हुआ क्या कहें? सब सिर्फ और सिर्फ कारपोरेशन में चुनाव आया तो जिस तरह से मेढक निकलता है, बरसात में टर टर करता है। अब ये मुंबई का कारपोरेशन का इलेक्शन होने वाला है, सबको सीटें चुन के लाना है, तो सब सोचते हैं मुद्दा क्या। ये मुद्दा कोई नहीं लाता कि हर घर में साफ पानी देंगे, हर स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, हर CBSE की पढ़ाई होगी, हर जगह पे शमशान और कब्रिस्तान बनेगा, हर सड़कें बनेंगी, नाली गटर बन जाएंगे, झोपड़े वालों को पूरी राहत मिलेगी। ये बातें छोड़ करके आप जो है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके राजनीति करना चाहते हो। देश की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, पहचानिए इन लोगों को। ये लोग सिर्फ और नफरत के पुजारी हैं और इनको कोई काम नहीं करना है।
फिर एक आखिरी सवाल, बीएमसी चुनाव आए तो समाजवादी पार्टी क्या करती है? समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करती है। कभी भी समाजवादी पार्टी ने धर्म की राजनीति नहीं किया। धर्म अपने घर में है, धर्म अपना अपना पर्सनल है, जो जिसको चलना जिस धर्म में चले। हर देश के रहने वाले हर व्यक्ति चाहे किसी धर्म का हो उसके लिए काम करना है हमें। कारपोरेशन में आदमी बच्चा पैदा होता है और आदमी के मरने तक सारा काम कारपोरेशन होता है। हम लोग कारपोरेशन में लोगों को सुविधाएं दिलाने के लिए काम करेंगे। लोगों को जो भ्रष्टाचार बेईमानी है उसके खिलाफ काम करेंगे। ये सब मुद्दे हम नहीं लाते।